अभी तक अपन ने देखा था इनहेरिटेंस में कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कौन कौन से इनहेरिटेंस हैं, कैसे कोई सब क्लास सुपर क्लास को इनहेरिट करती है एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। फिर हमने देखा था कि कोई सब क्लास किस किस मेंबर को इनहेरिट करती है, कंस्ट्रक्टर को नहीं करती है, पब्लिक मेंबर्स को करती है, प्राइवेट को नहीं करती है। ठीक है, तो अभी पब्लिक प्राइवेट क्या है इसको हम आज देख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है एक्सेस मॉडिफायर, तो ये आपको बताता है कि आपके प्रोग्राम में जो कोड है उसकी एक्सेस किस किस को है और कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा हेल्प्स द स्कोप ऑफ अ क्लास, कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल, मेथड और डेटा मेंबर। ठीक है, तो बेसिकली जावा में 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। इसके पहले आपने शायद सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, तो उसमें देखा था आपने 3 थे, है ना, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। यहाँ पे एक चौथा भी है, डिफॉल्ट करके। अब डिफॉल्ट जो है इसके लिए आपको कुछ कीवर्ड यूज़ नहीं करना होता है, इसमें आपने कुछ लिखा नहीं है तो उसी को माना जाएगा कि ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है ना। अदरवाइज यदि आपको प्राइवेट यूज़ करना है तो आपको कीवर्ड प्राइवेट यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोटेक्टेड यूज़ करना है तो आपको प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा, और पब्लिक है तो आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और एक और है डिफॉल्ट। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इनको यूज़ करते हैं, या इनको हम पहले देख लेते हैं कि इनका जो स्कोप है या इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है कहाँ कहाँ होती है, इनको अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक की। ठीक है, जैसे पब्लिक है, कोई भी मेंबर जैसे कि वेरिएबल हुआ या कोई मेथड हुई, ठीक है, उसके सामने यदि कीवर्ड लिखा है पब्लिक, जैसे पब्लिक इंट ए, है ना, तो कोई आपका जो वेरिएबल ए है वो कैसा इंटीजर टाइप का है और आपने बोला कि वो पब्लिक है, तो पब्लिक से मतलब ये है कि उस वेरिएबल को कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी का मतलब होता है जिस क्लास में वो वेरिएबल डिक्लेयर है उस क्लास का कोई भी मेंबर, यानी कि सेम क्लास में यदि है तो आप उसको यूज कर सकते हो। यानी कि कोई मेथड है, ठीक है, उसको यूज कर रही है एडिशन करने के लिए, है ना, जैसे अपन ने यूज किया था कैलकुलेशन में, इंटीजर ए और बी थे, उनको अपन ने ऐड किया था, ठीक है ना, तो जेड का यूज किया था। यदि वो पब्लिक है, अब सेम क्लास में तो उसको यूज कर ही सकते हैं, और डिफरेंट क्लास में भी उसको यूज कर सकते हैं। डिफरेंट मतलब अदर देन द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। जैसे कि क्लास माई कैलकुलेशन में डिक्लेयर है और आप उसको कैलकुलेशन में यूज करें, तो सेम क्लास में तो यूज करते ही है। ठीक है, सेम क्लास में तो हर चीज यूज होती है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे डिफॉल्ट हो। बट उसके अलावा भी हर जगह पब्लिक को आप यूज कर सकते हो, यानी कि सेम क्लास में, या सेम पैकेज की सब क्लास में, या सेम पैकेज की नॉन सब क्लास में, या डिफरेंट पैकेज की सब क्लास में, या डिफरेंट पैकेज की नॉन सब क्लास में। अब सब क्लास तो आप समझते हैं कि किसी क्लास ने यदि आपको इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपकी सब क्लास हो जाएगी। अब पैकेज एक नई चीज आपने सुनी यहाँ पर, तो पैकेज एक्चुअली एक प्रकार से फोल्डर है। जैसे कि एक फोल्डर में कई सारी क्लासेस हैं, तो हम बोलेंगे एक पैकेज की सारी क्लासेस हैं। फिर दूसरा फोल्डर है, उसमें कुछ कुछ क्लासेस हैं, तो उसको बोलेंगे कि वो दूसरे पैकेज की क्लासेस हैं। तो क्या होता है कि जावा ने जब अपनी इसको डिज़ाइन किया लैंग्वेज को, तो मिलती जुलती सिमिलर क्लासेस को एक पैकेज में रखा है, तो दूसरी मिलती हुई क्लासेस को एक पैकेज में रखा है। तो ऐसे कई सारे उसने पैकेज बना के रखे हैं, ठीक है, और उन पैकेजेस में क्लासेस को रखा हुआ है। ठीक है, हम आगे चल के फिर देखेंगे पैकेजेस को। तो अभी आप समझ लो कि एक पैकेज जो है एक फोल्डर जैसा है जिसमें कि सिमिलर क्लासेस रखी हुई होती हैं। तो यदि एक पैकेज में जो क्लासेस हैं वहां पे कोई क्लास में कोई वेरिएबल आपका पब्लिक है, तो उस क्लास के अलावा उस पैकेज की किसी भी क्लास में, किसी भी सब क्लास में आप उसको यूज कर सकते हैं, सेम पैकेज की, या किसी भी नॉन सब क्लास में भी। यानी कि आपकी वो दूसरी क्लास जो है सब क्लास नहीं होके भी नॉर्मल क्लास है तो भी आप यूज कर सकते हैं किसको, पब्लिक को। अब बात आती है डिफरेंट पैकेज। आपकी क्लास एक पैकेज में है और आप दूसरी क्लास जो कि दूसरे पैकेज में है उससे इस एक्सेस करना चाह रहे हैं इस वेरिएबल को जो कि पब्लिक है, तब भी आप कर सकते हैं। और डिफरेंट पैकेज की नॉन सब क्लास में यूज करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। यानी कि पब्लिक को यूज करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट की। ठीक है ना,
प्राइवेट का मतलब ये है कि यदि कोई वेरिएबल जैसे कि इंट ए प्राइवेट है, हमारा प्राइवेट इंट ए, तो जो इंटीजर ए है इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, तो सेम क्लास के मेथड या वेरिएबल तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल नहीं मेथड बोलेंगे, ठीक है, या मेंबर्स। जैसे कि एक क्लास है आपकी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्लास में एक वेरिएबल है इंट लेंथ, इंट विड्थ, ये दोनों मान लो प्राइवेट हैं और आपको निकालना है इनका एरिया, तो गेट एरिया आपका एक फंक्शन या एक मेथड है जो कि आपके रेक्टेंगल क्लास में ही है, तो लेंथ इंटू विड्थ करके आपका एरिया निकल सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो, कब कर सकते हो, जब आप उसी क्लास में हो, सेम क्लास में। तो प्राइवेट मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी कहाँ पर होती है, सेम क्लास में। अब आप चाहते हैं कि सेम क्लास ना हो के पैकेज सेम हो, यानी कि जिस फोल्डर में है, जिस पैकेज में ये क्लास है रेक्टेंगल, उसी पैकेज में कोई और क्लास है, ठीक है, स्क्वायर करके, ठीक है, और उस क्लास से आप चाहें कि इस पब्लिक इस प्राइवेट इंटीजर को एक्सेस करना, तो नहीं कर पाएंगे, भले वो आपकी सब क्लास ही क्यों ना हो, यानी कि आपको इनहेरिट भी किया हो तब भी वो आपका जो प्राइवेट इंटीजर है वो वहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाएगा। यानी कि सब क्लास का मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेंस है, यहाँ पे उसने आपको इनहेरिट किया है, तो जैसे कि डेफिनेशन है इनहेरिटेंस की, सारी प्रॉपर्टीज सब क्लास में आ जाती है, तो सारे वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, तो इंट ए भी आ जाना चाहिए था प्राइवेट होने के बावजूद भी, बट नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट है इसलिए सब क्लास में नहीं आएगा। सेम पैकेज में चाहे डिफरेंट पैकेज में हो, सब क्लास में भी नहीं आएगा और नॉन सब क्लास में भी नहीं आएगा, डिफरेंट हो जाए सेम, यानी कि सिर्फ जिस क्लास में वो प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है सिर्फ उस क्लास तक ही उसका एक्सेस है, तो ये आपका रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है प्राइवेट, ठीक है। इससे आपका क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ती है, आपकी प्राइवेसी बढ़ती है। आप चाहते हैं कि जैसे कि कोई बैंक ट्रांजेक्शन है, आपका उसमें अकाउंट है, आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही उसको एक्सेस कर पाए, आप ही उसको देखें, तो वो प्राइवेट होता है और कोई उसको एक्सेस कर ही ना पाए, अदरवाइज कोई भी उसको चेंज कर सकता है जो कि आप नहीं चाहते हो, ठीक है ना। इसलिए आपके जो वेरिएबल्स हैं उसको प्राइवेट ही होना चाहिए। तो ये हमारा था प्राइवेट की, चाहे सेम पैकेज में सब क्लास हो या सेम पैकेज में नॉन सब क्लास हो, डिफरेंट पैकेज की सब क्लास हो या डिफरेंट पैकेज की नॉन सब क्लास हो, कहीं भी प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं होगा, एक्सेप्ट कहाँ पर, जिस क्लास में वो डिक्लेयर हुआ है उस क्लास की मेथड तो उसको एक्सेस कर ही सकती है। तो हमने प्राइवेट और पब्लिक देखे, अब देखते हैं हम प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है पब्लिक, इसको बोल सकते हैं हम डिफॉल्ट की तरह यूज होता है ये, ठीक है। तो डिफॉल्ट देख लेते हैं हम पहले। डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट होता है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी आपके पैकेज तक है, यानी कि आपने मान लीजिए कोई क्लास लिखी है, ठीक है, उसका क्या आपने पब्लिक नहीं लगाया है या प्राइवेट नहीं लगाया, तो कैसी होगी आपकी डिफॉल्ट। यदि आपने कोई कीवर्ड यूज नहीं किया है तो वो आपका क्या कहलाता है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ होती है, सिर्फ आपके पैकेज में होती है, जिस पैकेज में आपकी क्लास है उसी पैकेज की दूसरी क्लासेस में आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। पैकेज के बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये पैकेज के अंदर तो पब्लिक है और पैकेज के बाहर ये प्राइवेट हो जाती है। तो सेम क्लास में आप उसको यूज कर सकते हैं, सेम पैकेज की सब क्लास में आप उसको यूज कर सकते हैं, सेम पैकेज की नॉन सब क्लास में आप उसको यूज कर सकते हैं। डिफरेंट पैकेज जहां भी आएगा, चाहे वो आपकी सब क्लास हो चाहे वो आपकी नॉन सब क्लास हो, वहां डिफॉल्ट मेंबर की एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। अब एक हम लास्ट बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड की। जो प्रोटेक्टेड है ये होता है हमारा डिफॉल्ट की तरह, बस सब क्लास के लिए ये एक्सेस मिल जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो सब क्लास रहे वो आपके मेंबर को एक्सेस कर सकती है, भले वो डिफरेंट क्लास डिफरेंट पैकेज में ही क्यों ना हो, तब हम उस मेथड या उस वेरिएबल को हम क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड। यानी कि जहां इनहेरिटेंस होगा वहां तो उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब क्लास है और भले वो डिफरेंट पैकेज में है तब भी आप उसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। सेम पैकेज में तो आप यूज करने के लिए दे ही रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टेड जो है, सेम क्लास के मेंबर उसको एक्सेस कर सकते हैं, सेम पैकेज की सब क्लास उसको यूज कर सकती है, सेम पैकेज की नॉन सब क्लास उसको यूज कर सकती है, और डिफरेंट पैकेज की सब क्लास बस यूज कर पाएगी पर डिफरेंट पैकेज की नॉन सब क्लास उसको यूज नहीं कर पाएगी। तो ये हमारा क्या था, एक्सेस मॉडिफायर। इसको आप एक बार रीड कर लें। डिफॉल्ट मीन्स default when no access modifier is specified for class,
method or data member. It is said to be having a default access modifier. It is said to be having the default access modifier by default. The data members, class or methods which are not declared using any access modifier, that is having default access modifier, are accessible only within the same package. पैकेज की बात करेंगे तो डिफॉल्ट आ जाएगा. प्राइवेट की बात कर लेते हैं. द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड यूजिंग द कीवर्ड प्राइवेट. प्राइवेट से अपन इसको मॉडिफायर को दिखाते हैं. मेथड्स और डेटा मेंबर्स declared as private are accessible only within the class in which they are declared. ठीक है ना. जो डेटा मेंबर या मेथड प्राइवेट होते हैं उनको आप सेम क्लास में ही यूज कर सकते हैं. एनी अदर क्लास ऑफ सेम पैकेज विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दीज मेंबर्स. पैकेज सेम पैकेज की भी क्लास होगी तब भी आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. डिफरेंट पैकेज की तो बात ही दूर है. ठीक है. टॉप लेवल क्लासेस और इंटरफेस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट. जो आपकी टॉप लेवल की क्लास है, मतलब जो सबसे ऊपर है, उसके नीचे आपने भले इनहेरिट की चीज़ें या उसके अंदर है, तो टॉप लेवल की क्लास को है ना, उसको अपन डिक्लेयर नहीं करते हैं प्राइवेट से. क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही है कि ओनली विजिबल विद इन द इनक्लोजिंग क्लासेस. वो क्लास किसको विजिबल होगी उसका कोई सेंस नहीं बनता है. ठीक है ना. प्रोटेक्टेड मीन्स ओनली विजिबल विद इन द इनक्लोजिंग क्लास एंड एनी सब क्लास. प्रोटेक्टेड का मतलब वही सब क्लास में आप उसको विजिबल करते हैं. तो these modifiers in terms of application to classes, they apply only to nested classes and not on the top level classes. तो ये जो है आपके प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये आपके टॉप लेवल पे अप्लाई नहीं होते, क्योंकि वहाँ अप्लाई कर दोगे तो आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे कहीं पे. आप इनको उनके अंदर यूज करें. किसी क्लास को तो आप एक्सेस करने दो कम से कम, उसके अंदर आपको यदि यूज कर रहे हो तो आप वहाँ करें ताकि वहाँ रेस्ट्रिक्शन हो सके. यदि आपने क्लास को ही प्राइवेट कर दिया तो उसको एक्सेस कौन करेगा? क्लास ही एक्सेस नहीं हो पाएगी तो उसके अंदर की चीज़ें एक्सेस हो ही नहीं पाएंगे. ठीक है. टॉप की बात कर रहे हैं. नेस्टेड क्लास यदि है तो आप चाहें उसको प्राइवेट कर सकते हैं. Hence, these modifiers in terms of applications to classes, they apply only to nested classes and not on the top level classes. अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड की. The protected access modifier is specified using the keyword protected. ठीक है. प्राइवेट से होगा, प्रोटेक्टेड से होगा, और पब्लिक कीवर्ड से यूज हो पाएगा. Methods or data members declared as protected are accessible within same package or subclass in different packages. सेम पैकेज में तो आपकी चाहे सब क्लास हो चाहे नॉन सब क्लास हो और सेम क्लास हो, वहाँ तो एक्सेसिबल है ही. बट डिफरेंट पैकेज की सब क्लास में भी डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड को यूज कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी विल क्रिएट 2 पैकेजेस P1 P2. और ये हम एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं कि 2 पैकेज हैं P1 एंड P2. एक क्लास P1 में पब्लिक है, ठीक है, ताकि उसको P2 में यूज कर सकें. एक मेथड डिस्प्ले है क्लास A में जो कि प्रोटेक्टेड है, और क्लास B में उसको इनहेरिट करेंगे. क्लास B को इनहेरिट करेंगे क्लास A से. देख लेते हैं अपन इसको एग्जांपल को. ये देखिए, ये हमारा एक पैकेज है. अब पैकेज कैसे बनता है? पैकेज कीवर्ड यूज करेंगे और जो भी पैकेज का नाम देना है और आपका सेमीकोलन. ये करने से आपका पैकेज भी क्रिएट हो जाता है. पैकेज कैसे बनाते हैं वो हम बाद में बताते हैं, बट यहाँ भी आप देख लो कि इस तरह से आप किसी पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है ना. पैकेज P1, फिर आपकी जो क्लास है आप लिख सकते हैं क्लास A. उसके अंदर आपने एक डिस्प्ले मेथड बनाई जिसमें आपने क्या किया है, कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट कराया. मान लो मैंने प्रिंट कराया इन A, और ये जो मेथड है ये कैसी है? प्रोटेक्टेड है. एक दूसरा पैकेज मैंने यहाँ बनाया P2, पैकेज P2 करके, और ये जो मैंने लाइन लिखी है यहाँ पर import P1 डॉट एस्ट्रिक, इसका मतलब है कि आप पैकेज P2 के अंदर हैं तो P1 को तो एक्सेस कर नहीं सकते. आपको P1 की कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा उस पैकेज को. तो इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं कि हमको किसी पैकेज को इंपोर्ट करना है. उसके बाद नाम लिखते हैं पैकेज का, तो P1 है. डॉट स्टार का मतलब है उस पैकेज के अंदर सारी क्लासेस या जो भी चीज़ें, सारी इंटरफेस क्लासेस. बट यदि आप चाहें सिर्फ क्लास A का तो वो भी आप कर सकते हैं. इंपोर्ट P1 डॉट क्लास A या P1 डॉट A. यदि मैंने स्टार लगा तो इसका मतलब भी है कि सारी क्लासेस, तो उसमें A भी आ जाएगी ऑटोमेटिक. ठीक है. तो पैकेज P2 क्रिएट किया है, उसमें मैंने P1 को इंपोर्ट किया है और क्लास B मैंने यहाँ पे डिफाइन की है.
तो क्लास बी में क्या किया है, क्लास ए को इनहेरिट किया है, तो ए की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी बी में आ गई। तो ए में क्या था, डिस्प्ले था, डिस्प्ले भी आ गया। अब चूंकि डिस्प्ले कैसा है, प्रोटेक्टेड है, दैट मीन्स कि प्रोटेक्टेड मेंबर जो है किसी सब क्लास में आ जाता है, भले वो उस पैकेज में हो चाहे ना हो। यदि मैंने इसको प्राइवेट किया होता तो नहीं आता ये। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग बी का मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट ओबीजे करके। ठीक है, ये बनाया मैंने बी कंस्ट्रक्टर कॉल करके। फिर इस ऑब्जेक्ट पे मैंने डिस्प्ले मेथड कॉल की। किसकी डिस्प्ले, ये ए की डिस्प्ले जो कि यहाँ से इनहेरिट होकर यहाँ आ गई है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इन ए। ठीक है, इसको अभी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। किस नाम से आपकी क्लास थी ये, चलो उसको देखते हैं बाद में जब अपन लैब करेंगे। अभी आप एक और देख लेते हैं, पब्लिक मॉडिफायर। द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड यूजिंग द कीवर्ड पब्लिक। ये सबसे बड़ा स्कोप होता है, सीधी सी बात है, आपको हर जगह एक्सेस मिल जाती है पब्लिक की। यदि कोई भी मेंबर पब्लिक है तो आप उसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस, मेथड्स और डेटा मेंबर्स विच आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है ना, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्कोप ऑफ अ पब्लिक डेटा मेंबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।